हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। भी इस टॉपिक को मैं 3 पार्ट्स में कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो बेसिक्स बैकग्राउंड होता है वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट में जो इंपॉर्टेंट मिशंस रहे हैं स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो कवर करने जा रहा हूँ। और तीसरी पार्ट में फेमस पर्सनैलिटीज जो भी इसे कनेक्टिंग या कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट जो रह चुका होगा 2 वीडियोज में, वो तीसरे पार्ट में कवर कर लूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, एक मूवी है, वेब सीरीज है रॉकेट बॉयज के नाम से, 2 सीजन है शायद इसके अभी तक। तो अगर आपने ये नहीं देखा इसे जरूर देखिएगा, इससे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इंडिया के स्पेस प्रोग्राम या फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में नहीं पता, स्ट्रगल क्या था, तो ये 3 तरह के कैरेक्टर हैं, एक विक्रम साराभाई जी का, एक होमी बाबा जी का और एक एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो 3 कैरेक्टर्स के बारे में आपको और अच्छे से जानने को मिलेगा। एक बार मेरी कमेंटेशन में जरूर देखिएगा अगर पॉसिबल होगा तो। अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1962 से। 1962 में इनकॉस्पर की फॉर्मेशन होती है। इनकॉस्पर का मतलब हो गया, आईएनसी हो गया इंडियन, ये फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये पूरी इनकॉस्पर की फुल फॉर्म हो जाती है। हेड कौन कर रहे हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनके अकॉर्डिंग ये सारा प्लान होता है, उनके उनके मतलब इंटेंशन होते हैं कि इस वजह से इनकॉस्पर की फॉर्मेशन हो पाती है। और उस टाइम पे केरला में चलता सब कुछ है, तो इनकॉस्पर की फॉर्मेशन है केरला वाली साइड में, इतना पता होना चाहिए। हेड कौन होंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई जिसके हेड रहते हैं। फिर कंटिन्यू चलता है 1969। 15 अगस्त 1969 आज के टाइम जो इसरो के बाद सुंदर की स्टैब्लिशमेंट होती है। एक्चुअली में होता है, इनकॉस्पर की बात करेंगे 1969 में इसको क्लोज करके आप इसका रीनेमिंग कह सकते हो, इसरो कर दिया जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसरो की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आप इनकॉस्पर ही टिक करोगे ऑप्शन में, ठीक है जी। तो 1969 में इसरो की स्टैब्लिशमेंट होती है। इसके हेडक्वार्टर आज के टाइम पे बेंगलुरु कर्नाटक में आपको देखने को मिलते हैं। और इसरो की बात करेंगे, इनकॉस्पर को रिप्लेस कर देते हैं और मेन स्पेस एजेंसी जो इसरो ही बनके सामने आती है, जिसका नाम आज भी आप सुनते हो। और इसरो का लोगो आपके सामने स्क्रीन में है। कुछ फेमस पर्सनैलिटी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ स्टोरीज आप सभी ने जरूर सुनी कि स्टार्टिंग में इनकॉस्पर की फॉर्मेशन वगैरह होती है, फिर इसरो के टाइम पर ये सारी कहानी आपको आने वाली स्लाइड्स में जो है या आने वाले दिनों में कवर होती हुई दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है जी। बेसिक्स आपको समझ आएगा। 1962 से स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इनकॉस्पर की फॉर्मेशन होती है। आज के टाइम पर जो इसरो है इसकी फॉर्मेशन 1969 में हो जाती है। फिर 1975 में आर्यभट्टा। आर्यभट्टा मतलब क्या है, इंडिया की पहली सैटेलाइट है। इंडिया की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है, सैटेलाइट कोई भी चीज जो अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर, जैसे मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन कुछ सैटेलाइट हम खुद बेचते हैं हमारी धरती के आसपास चेक करा है, हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करें। जो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी उसका नाम क्या था, आर्यभट्टा। सॉरी, जो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी उसका नाम क्या था, आर्यभट्टा। एग्जाम में बड़े पुराने एग्जाम में पूछा जाता था। तो लेकिन अब पूछ रहे थे कि आर्यभट्टा को लॉन्च किसने करता है, इंडिया ने नहीं, इंडिया ने लॉन्च नहीं करता। उस टाइम का रशिया, आज के टाइम का रशिया जो यूएसएसआर की हम बात करते हैं, इसके द्वारा लॉन्च करा गया था। तो आर्यभट्टा की बात करेंगे, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया जाता है। रॉकेट का नाम था कॉस्मोस 3M और लॉन्च साइट थी कपिस्टन यार। ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। और ये 2 रुपए का नोट था जो कि 1997 में बंद हो चुका था। इसके जो बैकग्राउंड में आप देखोगे, यहाँ पर भी आर्यभट्टा सैटेलाइट की इमेज आपको देखने को मिलती है, आर्यभट्टा। और आर्यभट्टा आपको फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पता है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम आर्यभट्टा रखा गया था, ठीक है जी। फिर 1975, अभी तक आपने 2 डेट इंपॉर्टेंट पढ़ी। एक आपने डेट कौन सी कवर की, 1962 वाली। 1962 में आपको क्या बताया, इनकॉस्पर की फॉर्मेशन हुई। और फिर 1969 आपको डेट आपको बताई जब क्या होता है 1969 में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फॉर्मेशन होती है। अब आते हैं सैटेलाइट की तरफ। पहली सैटेलाइट 1975 में देखने को मिली। अब 1975 के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट आपको भास्करा देखने को मिली। ये पूरी सीरीज चली तो भास्करा 1 की बात करूंगा। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये आपको देखने को मिलेगी। पहली एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सी थी, भास्करा, 1979 में लॉन्च होती है। फिर उसी के 1 साल के बाद 1980 में रोहिणी सैटेलाइट RS-1, ये सीरीज श्रीहरिकोटा से, तो ये लॉन्च होती है। और पहली सैटेलाइट थी जो कि इंडियन से भारत की धरती से लॉन्च करा गया था। अभी तक क्या था, आर्यभट्टा भास्कर की बात करेंगे, हम खुद इसको लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, दूसरे देशों पे डिपेंड थे। लेकिन ऐसी पहली सैटेलाइट जिसको इंडियन सॉइल से लॉन्च करा गया, हमारे इंडिया से जिसको लॉन्च करा गया था, वो सैटेलाइट कौन सी थी, 1980 की बात है। रोहिणी वो सैटेलाइट थी। और SLV-3 रॉकेट को यूज करा था, स्पेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 रॉकेट का यहाँ पर यूज करा गया था। ये आपके सामने वो स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। तो इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा रहती है। लेकिन वो सैटेलाइट जो इंडियन सॉइल से लॉन्च करी थी, भारत की धरती से लॉन्च करी गई, वो कौन सी थी,
रोहिणी सैटेलाइट थी। ठीक है जी, ये रॉकेट है, रॉकेट की हेल्प से सैटेलाइट्स को जो है ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं, स्पेस तक पहुंचाते हैं। आपको मैंने बताया ना, जो SLV सीरीज को यूज करा गया था, रॉकेट को यूज करा गया था हमारी इंडिया की सॉइल से रॉकेट को लॉन्च कर, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इसमें क्या था, पहले SLV-3 था ना, तो SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि छोटे पेलोड्स के लिए हम यूज करते थे। फिर इसके बाद कौन सा है, SLV के बाद ASLV, मतलब ये वाला ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर PSLV आ गया, ये वाला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर मार्क 3, इसी में GSLV मार्क 3 आपको देखने को मिल जाता है। तो पूरी सीक्वेंस से रॉकेट्स में जो भी SLV ASLV कैसे सीक्वेंस चलती है, वो सब कुछ आपको स्क्रीन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अभी तक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या बताए, पहले इनकॉस्पर के बारे में बताया, फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है, फिर इंडिया की पहली सैटेलाइट, दूसरी फिर जो इंडिया की पहली सैटेलाइट जो इंडिया की धरती से लॉन्च करेगी। अभी तक ये हमने पढ़ा सैटेलाइट्स की फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हमने पढ़ी। अब 1980 के बाद 1981 की बात करेंगे, एप्पल, ये भी एक सैटेलाइट ही है। इंडिया की पहली जियो स्टेशनरी एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको देखने को मिलती है, और उसको लॉन्च करा जाता है फ्रेंच गुयाना की बात करेंगे, 1981 में से लॉन्च करा गया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमने कभी इमेज देखी बुल्लक कार्ट के ऊपर एक सैटेलाइट हमारे इंडिया की, वो यही एप्पल वाली ही है, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने, टेस्टिंग वगैरह करने दूसरे देशों में जैसे पहले टेस्टिंग की जरूरत थी, और टेस्टिंग करने के लिए जो प्रॉपर फंक्शनिंग वगैरह हमारे पास नहीं था वैसा वाला, तो हमने 150 रुपीज में एक बुल्लक कार्ट हायर करते हैं, और उस पर यहाँ पे इसकी जो है वो नॉन मैग्नेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके टेस्टिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद आगे भी इसको भेजा जाता है। तो बड़ी फेमस इमेज है, वो किससे रिलेट कर रही है, इस एप्पल सैटेलाइट से ही लॉन्च कर रिलेट कर रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको देखने को मिली। फिर इस तरह से सीरीज चलती है, 1983 में इनसेट सीरीज चलती है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, टीवी के लिए, टेलीकॉम, वेदर के लिए चलती है। 1988 में IRS सीरीज चलती है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मैपिंग वगैरह के लिए। फिर जो PSLV के बारे में बात कर रहा था ना मैं, रॉकेट्स के टाइप के बारे में बात कर रहा था, PSLV आज टाइम में GSLV चलते जैसे, तो PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिया का वर्क हाउस रॉकेट इसे कहा गया। 1994 में जो है पहला लॉन्च आपको देखने को मिलता है PSLV वाला। और फिर GSLV आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये GSLV रहा। ये जो है वो हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की 2001 से इसकी स्टार्टिंग वगैरह होती है, फिर मार्क 2 मार्क 3 से चलते हैं। ये बेसिक्स था आपका, किस तरह से इंडिया का जो पहले इसरो की फॉर्मेशन होती है, फिर हमारी इंडिया की, क्योंकि रॉकेट तो है नहीं, खुद दूसरे देशों से हम सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं, दूसरे से कौन सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं, फिर खुद को अपने धरती से कौन सैटेलाइट लॉन्च करी, फिर हमारा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो बुल्लक कार्ट का यूज करा गया था, उसके बाद जो हमारी सीरीज सैटेलाइट्स की, फिर हमारे लॉन्च व्हीकल भी, हमारे पूरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ गए जो स्टेशनरी, हमारा पूरा स्पेस प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब हमारे मिशन आते हैं, जैसे चंद्रयान 1 मिशन की बात करें, 2008 में लॉन्च करा जाता है, इंडिया का पहला लूनर मिशन, मतलब चांद वाला मिशन आपको देखने को मिलता है। फिर 2013 में हमारा मंगलयान मिशन चलता है, इंडिया पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंच जाता है, ग्लोबल अचीवमेंट रहती है। इन पर हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट मिशन चंद्रयान 1 आपको देखने को मिला 2008 में, फिर 2013 में मंगलयान देखने को मिलता है। 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर गए थे, रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक करा गया था। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च करा जाता है, और लैंडर जो पार्शियली फेल हो जाता है। फिर 2023 में जब चंद्रयान 3 लॉन्च करते हैं, तब हमारी सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है मून के साउथ पोल में, इंडिया पहला फोर्थ नेशन ऐसा बन जाता है जो इस तरह का कारनामा कर पाता है। फिर गगनयान मिशन की बात करेंगे, ये इंडिया का पहला मैन स्पेस मिशन रहेगा, तो ये भी आने वाले कुछ साल में आपको पूरा होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल बिना इंसानों के इसको भेजा जाएगा, तो इस साल भेजना था, बट अभी एक दो दिन पहले की अपडेट है, आज का अपडेट है शायद से, अब इसे नेक्स्ट डे भेजा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहा हमारा इंडिया का स्पेस प्रोग्राम का बैकग्राउंड। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, अगर पहले से सब कुछ पता था तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ काम जरूर रहने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।